हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस 2.0 में। एसएससी जीडी कांस्टेबल की हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। डेली शाम को 7 बजे आपको हमारे इस चैनल पर लाइव आना है। डेली शाम को 7 बजे हमारी क्लासेस होंगी। और देखिएगा, मई के फर्स्ट वीक में आपके एसएससी जीडी के फॉर्म निकलने वाले हैं। और जब आपके फॉर्म निकल जाएंगे तब हमारी क्लासेस बिल्कुल प्रॉपर होंगी। डेली जीके, साइंस, मैथ और करंट अफेयर की क्लासेस होंगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल पेपर आज हम एक और डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका लास्ट एग्जाम में पूछा गया था। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उनके पिछले जो प्रश्न पत्र होते हैं उनका विश्लेषण बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो आपका 14 फरवरी 2019 में हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में। और इस पेपर के हम सिर्फ जीके और जीएस के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। और देखिएगा, जीके, जीएस और करंट अफेयर मिला के आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस पेपर में क्या था, 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे गए थे जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि करंट अफेयर इस बार आपके एग्जाम में नया पूछा जाएगा। तो आज हमारे प्रश्नों की संख्या 21 है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है? फटाफट से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन का। ऑप्शन है आपके सामने, रक्त परिसंचरण में वृद्धि, श्रांत मांसपेशियों द्वारा वातपेक्षी रूप से स्वस्थ, लैक्टिक एसिड का संचय या फिर पसीने के दौरान पानी की कमी। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, लैक्टिक एसिड का संचय। लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन और थकान महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, आंसर देना है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है आपके सामने, डोगरी, फारसी, बोडो या फिर संथाल। इनमें से कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? और देखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का वर्णन है वर्तमान में। और इसमें जो फारसी लैंग्वेज है वो 8वीं अनुसूची में इन 22 भाषाओं का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन है लिंगायत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर शैव धर्म। तो देखिएगा, जातक है, इसके साथ आपको एक कथा और याद रखनी है, जातक त्रिपिटक। ये दोनों की दोनों क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ आपको ध्यान रखना है, त्रिरत्न। अगर त्रिरत्न की बात करेगा तो त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। क्या ये बातें याद रहेंगी? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसे एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है हल्दी, साधारण नमक, फिनॉल, फल्टलेगिन या फिर चीनी गुलाब। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड। आपके एग्जाम में NaCl भी आ सकता है, इसको संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था आपसे, आसान सा प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? साहित्य, सामाजिक कार्य, चिकित्सा शास्त्र या फिर चलचित्र। और देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रारंभ जो है वो 1965 में हुआ था और ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, आंसर देंगे, नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? महानदी, कावेरी नदी, पंबा नदी या फिर कृष्णा नदी। आंसर जल्दी से करेंगे, नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? और साथ में कमेंट करके ये भी बताइएगा, आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध कौन से राज्य में है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश बेसिक समीकरण का सदस्य नहीं है? चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील या फिर केन्या। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा आपका, केन्या। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था आपसे, बैंक की दर
निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो बैंक की दर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा। सेशन को कंप्लीट होने के बाद सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, डैश शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या सभी ने सही आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करेंगे, बिना लाइक किए मत जाइएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा सेशन ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। गोल गुंबद जो है यह विजयपुरा में स्थित है। इसका अन्य नाम बीजापुर भी है, ध्यान रखिएगा। बीजापुर भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो बीजापुर और विजयपुरा एक ही है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत किस परंपरा से जुड़े हैं? आंसर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे एग्जाम में पूछा जाता था पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं, तो शास्त्रीय संगीत। यहाँ पर पूछा है किस परंपरा से जुड़े हैं, तो ये हिंदुस्तानी परंपरा से जुड़े हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भूमि और समुद्र हवा किस कारण से होती है? भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है? ऑप्शन आपके सामने है जी। समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, संवहन। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। जठर द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? पेट की परत की रक्षा करना, भोजन में कीटाणुओं को मारना, वसा को पचाना या फिर प्रोटीन को पचाना। जठर द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका होती है पेट की परत की रक्षा करना। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। डैश मिट्टी में पानी की अंतःस्रवण दर सबसे कम है? ऑप्शन आपके सामने है, रेतीली, दुमटी, मृणमय या फिर बजरी। इनमें से किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अंतःस्रवण दर सबसे कम है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। बैंक खाते या वित्तीय संस्था में बिना किसी निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि वाली जमा राशि को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से है। क्वेश्चन का लेवल बोलूँगा तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है चालू जमा, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था आपसे। रियो डी जेनेरो की पृथ्वी शिखर बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई? और ये वाला क्वेश्चन ना सिर्फ आपके एसएससी जीडी में बल्कि और भी विभिन्न एग्जामों में रिपीट हो चुका है। तो रियो डी जेनेरो की पृथ्वी शिखर बैठक 1992 में आयोजित की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? बोध गया, कोणार्क, हम्पी या फिर अक्षरधाम। इनमें से कौन सा है विरासत स्थल है जो वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हम्पी। कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? परामर्शक, वित्तीय, पूर्ण विचार या फिर मूल। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वित्तीय। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन थोड़े से अलग टाइप के हैं तो ध्यान से पढ़िएगा, आंसर ध्यान से करना है। 14 फरवरी 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके और जीएस के। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, धम्मा महामत्ता अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी इस नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? गोवा, मिजोरम, कर्नाटक, केरल। तो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। और क्वेश्चन नंबर 21 है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 4 क्वेश्चन इसके अंदर करंट अफेयर के पूछे गए थे जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे। करंट अफेयर आपके पास अब एग्जाम में नया पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया था? अनुच्छेद 20A, अनुच्छेद 56C, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 21A। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 21A। और जो आपका आज का ओरिजिनल पेपर था, इसका लेवल मैं बोलूँगा मीडियम से हाई लेवल का आपका पेपर पूछा गया था। तो आज का स्कोर कमेंट करेंगे, आपके आज 21 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए जो आपका ओरिजिनल पेपर था 14 फरवरी 2019। तो कल शाम को 7 बजे आपको तैयार रहना है। मिलेंगे एक और ओरिजिनल पेपर के साथ शाम को 7 बजे इसी चैनल पर लाइव। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।